हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे कक्षा नवम शेमुशी भाग 1 का छठा भाग भ्रांतो बाल। भ्रांतो बाल। इस पाठ में एक भ्रमित बालक को किस प्रकार अपने कर्तव्यों का बोध होता है, इसका वर्णन इस पाठ के अंतर्गत किया गया है। प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है और इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण है जिसका मन अध्ययन की अपेक्षा खेल कूद में ज़्यादा लगा रहता है। भ्रांतो बाल अर्थात भ्रमित भटका हुआ बालक। भ्रांत कश्चन बाल पाठशाला गमन वेलायां क्रीडुतम अगच्छत। भ्रांत भटका हुआ भ्रमित बालक। कश्चन बाल कोई बालक पाठशाला गमन वेलायाम पाठशाला जाते समय क्रीडुतम अगच्छत खेलने के लिए चला गया। किंतु तेन सह केली भी किंतु लेकिन तेन सह उसके साथ केली भी खेल कर कालांक्षेप्तुम समय बिताने वाला तदा कोयपि उसके साथ कोई भी वैशेषु मित्र उपलभ्यमान आसीत। उपलब्ध न आसीत उपलब्ध नहीं था। किंतु तेन सह केली भी अर्थात लेकिन उसके साथ खेलकर कालांक्षेप्तु समय बिताने वाला तदाम उसका कोई भी न वैशेषु उपलभ्यान आसीत कोई भी मित्र उपलब्ध नहीं था। यतः ते सर्वेपि पूर्वदिन पाठान स्मृत्वा विद्यालयगमनाय त्वरमाणा अभवन। यतः ते सर्वे अपि क्योंकि वे सभी पूर्व दिन के पाठ को अर्थात पिछले दिन जो पढ़ाया गया था उस पाठ को स्मृत्वा याद करके विद्यालय जाने की त्वरमाणा शीघ्रता अभवन कर रहे थे अर्थात विद्यालय जाने की जल्दी कर रहे थे। तंद्रालु अर्थात आलसी बालह बच्चा लज्जा के कारण तेषाम उनकी दृष्टिपथम अर्थात उनकी दृष्टि से बचते हुए अपि भी परिहरन बचते हुए एकाकी अकेले ही किम अपि किसी एक उद्यानम प्राविशत उद्यान में चला गया। स अचिंतयत वह चिंतन करने लगा। विरमन्तु एते विराम करें रहने दो यहीं रहें। वराका पुस्तक दासा वे बेचारे पुस्तक के दास अर्थात उसने सोचा ये मेरे मित्र बेचारे पुस्तकों के दास हैं, किताबी कीड़े हैं, इन्हें यहीं रहने दो। अहम तो आत्मनम विनोदयिष्यामि। अहम तो मैं तो आत्मनम स्वयं को विनोदयिष्यामि आनंदित करूँगा यानी स्वयं का मनोरंजन करूँगा। संप्रति विद्यालयम गत्वा इस समय विद्यालयम गत्वा विद्यालय जाकर भूय पुनः फिर से क्रोधित उपाध्यायस्य अध्यापक का मुख दृष्टु देखना नेवम इच्छामि नहीं चाहता हूँ अर्थात इस समय मैं विद्यालय जाकर क्रोधित अध्यापक का मुख देखना नहीं चाहता। एते निष्कुटवासिन प्राणिन एव मम वयस्या सन्तु इति। एते निष्कुटवासिन ये कोटर में रहने वाले प्राणी यानी एक पेड़ के तने में जो बड़ा सा छेद होता है उसमें रहने वाले प्राणी वृक्ष कोटर में रहने वाले ये पक्षी प्राणी न एवं मम वयस्या संतु इति ये पक्षी ही मेरे वयस्या मित्र संतु इति होंगे ऐसा बालक ने सोचा। अथ स पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडितुं द्वित्रिवारम् आह्वयत। अथ स इसके बाद उसने पुष्पोद्यानम फूलों के बगीचे में व्रजंत घूमते हुए मधुकरम भंवरे को दृष्टवा देखकर तम क्रीडुतम उसे खेलने के लिए
द्वित्रिवारम 2-3 बार आहवत बुलाया। अर्थात उसने फूलों के बगीचे में घूमते हुए भंवर को देखकर के लिए अपने साथ खेलने के लिए 2-3 बार बुलाया। ततो भूयो भूयो तथापि स फिर भी स उस भंवरे ने अस्य बालस्य इस बालक के आह्वानम तिरस्कृतवानम आह्वान को न्योते को तिरस्कृत कर दिया। यानी भंवरे ने बच्चे के साथ खेलने आने से मना कर दिया। ततो भूयो भूय हठमाचरित बाले तब बार बार जिद करते हुए बालक को स मधुकर उस भंवरे ने अगायत गाकर के कहा, वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति हम सब वयम ही हम सब ही निश्चित रूप से मधु संग्रह व्यग्रा मधु संग्रह फूलों का रस संग्रहित फूलों का रस इकट्ठा करने में व्यग्रा व्यस्त हैं इति ऐसा भंवरे ने कहा। तदा स तब उस बालक ने अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन बात करना रहने देता हूँ अलन भाषणेन बात करने रहने देता हूँ अनेन मिथ्या गर्वितेन इस झूठे घमंडी कीटेन कीड़े से इति विचिंत्यत अन्यत्र दृष्ट दृष्टि अर्थात इस कीड़े से बात करना बंद कर देता हूँ ऐसा सोचकर उसने दूसरी ओर नजर डाली। चच्चुआ तृणशलाकादिकम आददानम चच्चुआ चोंच से तृणशलाकादिकम तिनका ले जाते हुए आददानम तिनका ले जाते हुए एक चटकम एक नर चिड़िया को अपश्यत देखा। अवदत च और बोला, ऐ हे चटकपोत हे नर चिड़िया मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि मुझ मनुष्य के मित्रम भविष्यसि मित्र बनोगे। एहि क्रीड़ाव एहि आओ क्रीड़ाव खेलते हैं। एतत शुष्कम तृणम त्यज स्वादुनी भक्ष कवलानी ते दास्यामि इति एतत शुष्कम इस सूखे तृण तिनके को त्यज छोड़ो स्वादुनी स्वादिष्ट भक्ष कवलानी भोजन के निवाले। तदा स बाल तब उस बालक ने अलभाषणेन बात करना रहने देता हूँ अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन इस झूठे घमंडी कीटेन कीड़े से इति विचिंत्य इस कीड़े से बात करना बंद कर देता हूँ ऐसा सोचकर इति विचिंत्य ऐसा सोचकर अन्यत्र दत्त दृष्टि दूसरी ओर नजर डाली। चच्चुआ तृणशलाकादिकम चोंच से तिनका ले जाते हुए आददानम ले जाते हुए एकम चटकम एक नर चिड़िया को अपश्यत देखा। अवदत च और बोला, ऐ चटकपोत हे नर चिड़िया मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि मम मानुषस्य मुझ मनुष्य के मित्र भविष्यसि मित्र बनोगे। एहि आओ क्रीड़ाव खेलते हैं। एतत शुष्कम तृण इस सूखे तिनके को त्यज छोड़ो स्वादुनी स्वादिष्ट भक्ष कवलानी भोजन के निवाले यानी कि छोटे छोटे टुकड़े ते दास्यामि तुम्हें दूंगा इति ऐसा उस बालक ने उस चिड़िया से कहा। स तू उसने तो मया वटतुमस्य शाखाया नीडम कार्यम उसने तो मया वटतुमस्य शाखायाम नीडम कार्यम मेरे द्वारा वटदुमस्य वट वृक्ष की टहनियों पर शाखायाम टहनियों पर नीड़ कार्यम घोंसला बनाने का कार्य किया जा रहा है। इत्युक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो अभवत ऐसा कहकर अपने काम में लग गया। यानी कि वह नर चिड़िया यह कहकर बालक को मना कर दिया
कि मुझे तो वटवृक्ष की टहनियों पर अपना घोंसला बनाना है। तदा खिन्नो बालक, तब खिन्न निराश हुआ वह बालक ने कहा, एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति। एते पक्षिणो, ये सब पक्षी मानुषेषु मनुष्यों के पास नहीं जाते हैं, नोपगच्छन्ति नहीं जाते हैं। तद अन्वेष्यामि, तब खोजता हूँ, अन्य किसी मनुष्य के लायक, अपर मनुष्योचितम, मनुष्य के लायक, विनोदितारम, आनंदित करने वाले को, इति विचिंतयत, अर्थात जो मनुष्य को आनंदित कर सके ऐसे किसी अन्य को ढूंढता हूँ, यह सोचकर पलायमान कम अपि श्वानम अवलोकयत, भागते हुए किसी, पलायमानम भागते हुए, कम अपि किसी, श्वानम कुत्ते को, अवलोकयत देखा। प्रीतो बाल, प्रसन्न बालक, तम इत्थ, प्रसन्न बालक ने उसको इस प्रकार संबोधित किया, तम इत्थ संबोधयत, इस प्रकार संबोधित किया, रे मानुषाणाम मित्रम, हे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन् निधाग दिवसे, किम पर्यटसी, क्यों घूम रहे हो, अस्मिन्, इस निदाग दिवसे, गर्मी के दिन में, यानी ऐसी गर्मी में क्यों घूम रहे हो। इदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम आश्रय सव, इस शीतल छाया देने वाले इस पेड़ के नीचे, तरुमूलम आश्रय सव, पेड़ के नीचे आश्रय लो, आओ इस पेड़ की ठंडी छांव में बैठो, यहाँ आ जाओ। अहम अपि, मैं भी, क्रीड़ा सहायम, खेलने में सहायक हूँ, त्वामेवा नूरूपम पश्यामिति, तुम्ही जैसे किसी को, पश्यामिति देख रहा हूँ, कुक्कुरु प्रत्यवदत, कुत्ते ने उत्तर दिया, यो मा पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणानन्मया भ्रष्ट व्यमिषपदि इति, भ्रष्ट व्यमिषदपि इति। यो माँ पुत्र प्रीत्या, यह जो मेरा पुत्र के समान, पोषयति, पालन पोषण कर रहा है, स्वामिनो गृहे तस्य, उस स्वामी के घर पर, रक्षा नियोग करणानन, रक्षा कार्य करने से, मया, मेरे द्वारा, भ्रष्ट व्यमिषदपि, थोड़ा सा भी भ्रष्ट नहीं होना, अर्थात मेरे द्वारा घर की रखवाली में असावधानी नहीं की जानी है, अतः मैं आपके साथ में नहीं खेलने आ सकता हूँ। सर्वे एवं निषिद्ध, सभी के द्वारा इस प्रकार मना करने पर, निषिद्ध मना करने पर, स बालो, वह बालक, भग्न मनोरथ सन, निराश हो गया और सोचा, यानी सभी पशु पक्षियों के द्वारा उसके साथ खेलने का मना करने पर उसका मन निराश हो गया और उसने सोचा, कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्वस्वकार्ये निमग्नो भवति, किस प्रकार, कथम अस्मिन्, किस प्रकार इस जगति, जग में, प्रत्येकम, प्रत्येक प्राणी, स्वस्वकार्ये, अपने अपने कार्य में, निमग्नो भवति, निमग्न है, लगा हुआ है, न कोऽपि मामिव, कोई भी मेरी तरह, वृथा, व्यर्थ में, कालक्षेपम सहते, समय बिताना नहीं चाहता है। नम एतेभ्य, ये है, इन सभी को नमस्कार, ये, जिनके द्वारा मैं तंद्रालुतायाम कुत्सा समापादिता, तंद्रालुतायाम, आलस्य के प्रति, कुत्सा समापादिता, आलस्य के प्रति घृणा उत्पन्न की गई, अर्थात इन पशु पक्षियों को मैं धन्यवाद देता हूँ जिनके द्वारा मुझ में आलस के प्रति घृणा पैदा हुई। अथ स्व उचितम अहमपि करोमि, अब मैं अपने लायक भी कोई कार्य करता हूँ, ऐसा
इति विचार्य, ऐसा विचार करके त्वरितम पाठशालाम अगच्छत, ऐसा सोचकर शीघ्र ही वह विद्यालय चला गया। ततः प्रभृति, तब से लेकर वह विद्या की लत वाला, विद्या व्यसनी, विद्या की लत वाला अर्थात विद्या का अभ्यास करने वाला होकर भूतवा। ततः प्रभृति, तब से लेकर वह विद्या की लत वाला, विद्या व्यसनी, विद्या की लत वाला अर्थात विद्या का अभ्यास करने वाला भूतवा होकर महतिम, अच्छे से पढ़ाई करके महान वैदुषी, ज्ञान को प्राप्त करने वाला, प्रसिद्ध प्रथा संपदा, प्रसिद्धि को, संपदा को, च अलभत, संपदा को प्राप्त, अर्थात सभी पशु पक्षियों को देख करके उसने सोचा कि सभी अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं, सभी कोई भी मेरी तरह समय व्यर्थ नहीं करना चाहता है, अतः मैं भी अब अपने कार्य में लग जाता हूँ। ऐसा सोचकर वह विद्यालय चला जाता है और तब से लेकर वह विद्या की लत वाला अर्थात निरंतर विद्या का अभ्यास करने वाला, महान ज्ञानी और प्रसिद्ध संपदा को प्राप्त करने वाला हुआ।